बिहार की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बांकीपुर पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अहम फैसला लिया गया, जब एक उलटफेर किया गया और ऐसे में सियासी हलचल और भी तेज हो गई। दरअसल बीजेपी से अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और नितिन नवीन के इस सीट से हट जाने के बाद अब इस सीट पर मतदान होने जा रहा है। अब नया विधायक तय किया जाएगा, लेकिन इससे पहले सभी बड़े राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए और चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल रातों ही रात बीजेपी की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया और नीरज सिन्हा को प्रत्याशी के तौर पर आगे कर दिया गया। बीजेपी के नए प्रत्याशी नीरज सिन्हा पर आरजेडी ने सवाल उठा दिए और ऐसे में देखा गया नीरज सिन्हा की उम्र तक को लेकर तमाम तरह से सवाल खड़े हो गए। अब नीरज सिन्हा नामांकन भर चुके हैं, वह लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। नीरज सिन्हा इस सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नीरज सिन्हा को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि लाखों की संपत्ति के मालिक हैं नीरज सिन्हा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के तहत 182 बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने उन्हें बतौर प्रत्याशी घोषित किया। वह लखपति हैं। आधिकारिक तौर पर अपना शपथ पत्र निर्वाचन अधिकारी को उन्होंने जमा कर दिया है। पटना के मीठापुर बी एरिया निवासी 32 वर्षीय नीरज कुमार ध्रुव कुमार के बेटे हैं। उनकी ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता, वित्तीय स्थिति और सामाजिक प्रोफाइल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ चुकी हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सरकारी देनदारी, बैंक लोन बकाया नहीं है। नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट चॉइस नहीं है। अभिषेक कुमार बंटी से जुड़े पारिवारिक मामले सामने आने के बाद बीजेपी ने नीरज कुमार पर दांव लगा दिया। आपको जानकारी दे दें कि नीरज कुमार के पास कुल 12,28,554.74 की चल संपत्तियां हैं। इसके अलावा उनके पास 8 लाख अनुमानित बाजार मूल्य की विरासत में मिली कृषि भूमि है, जो मौजा रउई यानी कि नालंदा में स्थित है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के दाखिल आयकर में उन्होंने कुल अपनी आय 6,71,760 दिखाई है और उनके पास किसी भी प्रकार की गैर कृषि भूमि या फिर कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो आपराधिक मामले में नीरज कुमार के विरोध में किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। नीरज कुमार किसी भी आपराधिक मामले में अदालत ने कभी भी दोष सिद्धि नहीं ठहराया है। बैंक लोन के बारे में देखा जाए तो वित्तीय संस्था या फिर सरकार का कोई भी पैसा, कोई भी कर्ज नहीं है उन पर। वहीं आश्रितों की स्थिति पर गौर किया जाए तो किसी भी आश्रित के नाम पर कोई संपत्ति या देनदारी लागू नहीं होती है। नीरज कुमार को लेकर फिलहाल ये तमाम बातें सामने आई हैं। शिक्षा के बारे में बात की जाए तो नीरज कुमार ने उच्चतम शैक्षणिक योग्यताओं का डिटेल शेयर किया है। 2012 में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड से हाई स्कूल गोना से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और इसके 12 साल बाद उन्होंने 2024 में मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले मगध महाविद्यालय सकुराबाद जहानाबाद से अपना ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। तो नीरज कुमार सिन्हा को लेकर ये तमाम बातें फिलहाल सामने आई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जब इस सीट पर उपचुनाव होंगे तो क्या नितिन नवीन जिस सीट पर कब्जा किए थे, उनके इस सीट से हट जाने के बाद क्या नीरज कुमार सिन्हा उस दबदबे को बना पाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं।